हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ग्रेड बी का फेज 1 का जो क्वांट्स का पेपर आ रहा है, जिसकी सेक्शनल कट ऑफ अराउंड मान के चलो तो 4 to 6 मार्क्स रेंज कर रही है पिछले 2 साल से, जब से पैटर्न बदला है। उसको कैसे अप्रोच करना है कि हम लोग एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ले। कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा है कि बाकी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, मोर देन 100 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, बट स्टिल इन क्वांट्स दे आर नॉट एबल टू सिक्योर मोर देन 2 to 3 मार्क्स। थोड़ा पेपर टफ भी आ रहा है, तो मैं लास्ट ईयर का कुछ पेपर आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको पेपर में करना क्या है। अब किसी का, जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम दिया था तो क्वांट्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, बट स्टिल पेपर काफ़ी टफ था, तो अपने मतलब उस पर नहीं लेना है कि हाँ मुझे पूरा सॉल्व करना है। आपको एटलीस्ट सबसे पहला एम आपका होना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का। मेरे खुद के जान पहचान में मान के चलो 10 में से 4 लोग ऐसे हो रहे हैं जिनका या तो क्वांट्स या तो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ रह जा रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव टू क्लियरिंग ऑफ सेक्शनल कट ऑफ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर के दिखा रहा हूँ कि मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि अनडूएबल था, काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट वैसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं दिखाऊँ, जैसे कि एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आया था जहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हुए थे। ऐसा था कुछ कि ax² प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0, ax² प्लस 3x था यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0, 2x² प्लस 7x प्लस रूट 49 माइनस 13 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन क्वेश्चन में दिए हुए थे और इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन आ रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक कंडीशन क्या दी हुई थी कि थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। अब इसको अगर आप ऐड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप ऐड कर दे रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा 2ax² प्लस b प्लस 3x प्लस 4 प्लस c इक्वल टू दिस थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है 2ax² और इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b प्लस 3 दिया हुआ है तो b इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 प्लस c इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, 4 प्लस c यहाँ पे आपका प्लस माइनस 6 हो सकता है, मतलब 36 का रूट प्लस 6 भी हो सकता है, माइनस 6 हो सकता है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं c या तो +2 होगा अपना, या तो c अपना -10 होगा। तो यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, तो मान के चलते देखते हैं इससे क्वेश्चन में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 था वैल्यू ऑफ b प्लस c निकालना। वैल्यू ऑफ b प्लस c, अगर ये ऑप्शन हम लोग पकड़े तो उस हिसाब से 6 आ रहा था, इन दोनों को पकड़े तो -6 आ रहा था। ऑप्शन में -6 नहीं दिया हुआ था तो c मतलब ये वाला ऑप्शन में था, तो हम लोग इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है, दिस वाज द इक्वेशन 3, व्हाट वाज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अब मान के चलो कि अब 2 तरीके उसको सॉल्व करने के। अब जो इक्वेशन अपनी बन गई थी a और b की वैल्यू अपने को मालूम है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या तो आप रूट निकाल लो, 4 - 4 - 3 करके आपका ऐसा कुछ आ सकता है। दूसरा तरीका यह है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू -c/a, तो वैसा करके आप निकाल सकते हो, c/a मतलब ये कोफिशिएंट अपॉन a 3 ऐसा आ जाएगा। तो या तो आप रूट निकाल के कर लो, रूट निकालोगे तो आपका 2 और शायद 3/2 ऐसा आएगा माइनस में, तो वहाँ से भी 3 आ जाएगा आपका। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा डूएबल थे, ये शुरू में ही थे जहाँ तक मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर्स कुछ देखे हैं। तो इस अब पेपर में हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट आई हो उसमें, या आपको जो सेट मिला हो उसमें ये क्वेश्चन बाद में रहा हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम आप छोड़ नहीं सकते हो, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेसिक नेचर का था। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ दोगे तो फिर आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। यहाँ 2 मार्क्स आपके तो यहीं पे सिक्योर हो गए, मान के चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो गए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा था, इसमें भी थर्ड इक्वेशन वाज, तो यहाँ से आपके इसका पार्ट 3 भी था, इसके पार्ट 3 में क्या पूछा था, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2। लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, ax² प्लस 3x प्लस c। a की वैल्यू 1 थी, 3x, c की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, c की वैल्यू हमारी 6 आई थी, सॉरी 2 आई थी। तो इसके 2 रूट निकलते हैं, एक -1 एक -2। यहाँ कन्फ्यूजन क्या है, ऑप्शन में आपको 1 भी दिखेगा, ऑप्शन में आपको 4 भी दिखेगा, तो कई लोगों ने 4 को टिक मार दिया था।
बट लार्जर रूट इसमें क्या, नेगेटिव नंबर्स जो भी होते हैं उसमें बड़ा ये है कंपेयर टू -2 -1 बड़ा है, तो इसका जो स्क्वायर है वो 1। ठीक है, ये आंसर होगा करेक्ट, ये गलत हो जाएगा आपका, ये थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। तो यहाँ मान के चलो कि आपके 3 नंबर एटलीस्ट सिक्योर हो गए हैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा वैसा ना हो, मीन्स आगे 2 नंबर का ना हो, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि सब 1 मार्क्स के, तो एटलीस्ट आपके 3 मार्क्स तो यहीं पे सिक्योर हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा इजी वाला देखते हैं हम लोग कि क्या करना है। मतलब एक क्वेश्चन दे रखा था जो कि बैंकिंग में ही आता है कि 2 इक्वेशन थे, x² + 7x + 12 = 0, y² + 8y + 15 = 0। अब इसमें क्या पूछा था कि जो दोनों के रूट्स आएंगे उनके बीच में रिलेशन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में आता है। तो अब आप इसके रूट निकालोगे तो इसके रूट क्या दिख रहा है आपको, -3 -4 आएंगे, मतलब 7 को फैक्टर करो, इसके भी रूट 15 है तो 3 और 5 तो -3 -5 आएंगे। अब आपके पास -3 -4 है, -3 -5 कंपेयर करना है। -3 को -5 से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो ये बड़ा है, लेकिन -4 को -3 से कंपेरिजन करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब हम लोग इन दोनों में रिलेशन नहीं निकाल सकते, हमें तो नहीं पता है क्या हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ होता है कि इसका -1 -2, इसका -3 -4 कुछ रहता तो ये हमेशा बड़ा रहता। यहाँ ये वाला जो है इससे बड़ा हो गया, ये वाला और ये वाला इससे बड़ा हो गया, तो इन दोनों रूट्स में की मतलब कि जो x एंड y की वैल्यू है उसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो ये भी अब देखो 4 नंबर तो आपके शुरू के 2 से 3 मिनट में ही सिक्योर हो गए हैं। और जहाँ तक आप पेपर देखो तो मान चलो मैक्स कट ऑफ जाएगी तो 7 या 8 मार्क्स जाएगी, तो आपको जो भी टाइम बचा हो क्वांट्स उसमें एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स लाना है। जो भी मतलब मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनका क्वांट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये सेशन उनके लिए जिनको क्वांट्स से डर लगता है कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कुछ इसमें एक डेटा इंटरप्रिटेशन का भी 5 नंबर का सवाल आया था, तो वो भी उतना डिफ़िकल्ट तो है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बट स्टिल डूएबल था, ऐसा मैं कह रहा हूँ। एक पजल जैसा सभी सवाल आया था, वो भी थोड़ा सा टफ़ था, बट बहुत टफ़ कहना उसको सही नहीं होगा। चलो 4 नंबर हमारे सिक्योर हो गए यहाँ पे। उसके बाद चलो अब हम लोग क्वांटिटी के बारे में भी कुछ सवाल आए थे, जैसे कि क्वांटिटी के बारे में जो सवाल आए थे उसको मैं जैसे 3 सवाल तो हम लोग के हो गए हैं। चलो एक डेटा इंटरप्रिटेशन का इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था उसमें था कि शॉप थी, 5 शॉप थी, शॉप A B C D E, 5 शॉप थी। इसमें ब्लू प्लस रेड पेन ये लोग बेच रहे थे, ईच शॉप सेल्स ब्लू एंड रेड पेन। तो इन्होंने 55 ब्लू प्लस रेड पेन बेची, इन्होंने 62 बेची। इसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया हुआ था, इसके बारे में 51 है, ये एक डेटा नहीं दिया हुआ है। टोटल सेलिंग प्राइस एक दूसरा डेटा दिया हुआ था, टोटल सेलिंग प्राइस इसका नहीं दिया हुआ है, इसका 1080 दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात साथ में दे रखा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ब्लू पेन की 20 रुपये है, सेलिंग प्राइस रेड पेन की 15 रुपये है। तो यहाँ से आप बहुत अगले इस मतलब सिंपली आप सब सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 था, डेटा आप लोग नोट कर लो, आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा थोड़ा वीडियो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 था रेशियो ऑफ ब्लू टू रेशियो ऑफ रेड बाय शॉप बी का ब्लू और रेड का रेशियो क्या है। तो क्या कर सकते हैं, मान लो 62 है तो ब्लू पेन मान लो इन्होंने x बेची, रेड पेन कितना हो जाएगा 62 - x, कॉस्ट पता है 20 × x + 15 × 62 - x बराबर 1080। तो यहाँ बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 20x मतलब ये 5x हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 930 हो गया, 1080 आ गया अपना, सॉरी x की वैल्यू यहाँ अब बहुत 30 आ जाएगी, y की वैल्यू 32 आ जाएगी, रेशियो 15:16 आ गया। तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल नहीं था ये। अगला सवाल है
मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि जो भी डेटा दिया हुआ है वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और सवाल दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप बी एंड शॉप डी इज 108 to 89, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड पेन्स सोल्ड बाई डी। ब्लू और रेड का डिफरेंस निकालना है बाई डी। अब देखो सबसे मेन बात है, हम लोग कट ऑफ से तो ऊपर पहले 10 मिनट में ही निकल गए, बहुत आप स्लो भी कर रहे हो तो ये 5 सवाल तो आप बना ही लोगे। सेलिंग प्राइस ऑफ बी हमारे पास था 1080, सेलिंग प्राइस ऑफ डी पता नहीं क्या है, ये 108, ये 89, काटोगे आप तो डी इक्वल टू 890 मिल गया। डी इक्वल टू आपको 890 मिल गया। थोड़ा स्पेस कांस्टेंट है तो मैं ऊपर जो डेटा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब अगेन d इक्वल टू 890 मिल गया। नंबर ऑफ पेन्स आपको पता ही है तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया। अगेन x ले लो, x ले लो तो ये 20x हो जाएगा SP प्लस 15 इंटू 51 माइनस x इक्वल टू 890। यहाँ से ब्लू पेन निकल गया, रेड पेन निकल गया, उसका डिफरेंस निकाल दो तो उसका डिफरेंस 1 आएगा। तो 6 नंबर के सवाल यहीं पे डेटा इंटरप्रिटेशन के इस वाले सेट के जो भी आप लॉजिक अगर समझ गए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है तो आपको डिफ़िकल्टी मैं बता रहा हूँ एकदम नहीं आएगा। आपको जो डेटा दिया हुआ उसको फिट बैठाते जाना है, घबराना नहीं है। अगर एक डेटा इंटरप्रिटेशन भी आप सॉल्व कर दिए तो 7 से 8 नंबर आपके यहीं पे बन जाएंगे। 7 से 8 नंबर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में ही आ जाएंगे। उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम भी रहती है। देखो टोटल हम लोगों ने करीब 8 to 9 मार्क्स, यहाँ 2 मैंने बताया, बाकी भी आसान है, ज़्यादा टाइम मैं आपका इसमें वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि क्वांट्स डुएबल है, ऐसा भी नहीं कि क्वांट्स में आप एकदम ही डर लगेगा। जैसे मैं भी किया था तो पहले 2-4 मिनट ब्लैंक हो गया था अपने टाइम, बट धीरे धीरे आपको सोचना है कि चलो पहले सेक्शनल तो करें, सेक्शनल करने जाओगे तभी आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। एक सीरीज का आसान सवाल आया था 100, 95, 105, 88, 114, अगला क्या होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ 5 घट गया, मतलब पहला में यहाँ 5 घट गया, यहाँ 10 बढ़ गया, यहाँ 17 घट गया, यहाँ 26 बढ़ गया, ये क्या हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अगर सिंपल लॉजिक देखो हम लोग, तो अगर इसको माइनस ना सोच के ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ में अगर दोनों को होल नंबर देखो तो 5 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ से हमें 7 का डिफरेंस है, यहाँ से हमें 9 का डिफरेंस। अगर पॉजिटिव लिया जाए तो यहाँ से यहाँ में 11 का डिफरेंस आएगा। फिर ऐसा अगर सोचा तो 11 का डिफरेंस आएगा, बट माइनस प्लस तो अगला -37 होना चाहिए। तो ऐसे करोगे तो 77 आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ कि एक लॉजिक मैंने लगा दिया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि यार मैं क्यों पॉजिटिव ले लूँ, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये क्या मतलब है। तो काफ़ी सारे तरीके इसको बनाने के हो सकते हैं। इसको जैसे कि आप 2 सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो कि 100 to 105 + 5 है, 105 से 114 + 9 है, यहाँ ये -7 का डिफरेंस है, 95 से 88 में -7 हुआ। तो यहाँ देखो 4 का डिफरेंस बढ़ा है तो वहाँ भी आप -7 को और -11 कर दोगे, 88 से यहाँ 77। तो आपका लॉजिक कैसे भी हो सकता है, बट एक लॉजिक बैठाना है आपको। तो यहाँ से आप सीरीज का सवाल भी सॉल्व कर दोगे। इसी सीरीज से रिलेटेड एक और सवाल था कि एक न्यू सीरीज बनाई। ये जो पुरानी सीरीज दी हुई थी, पुरानी सीरीज मीन्स जिसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करके कैसा सीरीज बना था, 100, 95, 105, 88, 114, 77। इसमें क्या बोले, एक न्यू सीरीज इज मेड वेयर द थर्ड टर्म, वेयर ए इज द थर्ड टर्म। इसको मान लो A B C D E एंड F। A को थर्ड टर्म बना दिया तो यहाँ आ गया थर्ड टर्म, B इज़ द फोर्थ टर्म, C इज़ द फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो मतलब 114,
सॉरी 88, 114, 77। देन फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज। यहाँ का टर्म क्या होगा? अब जो लॉजिक हम लोगों ने किया था, ये था 5, ये था 9, यहाँ क्या था -7, -11। यहाँ माइनस से मतलब हम लोग -4 बढ़ा रहे थे, इसको -3 होना चाहिए। -3 का तो ये 92, सॉरी मतलब ये इधर की तरफ -3 होगा तो ये 98 हो जाएगा। तो एक लॉजिक अगर आप समझ गए तो कोई मत आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अगला एक और क्वेश्चन पूछा था जो एफ टर्म है, एफ क्या था अपना 77। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू f + 20? f + 20 97। 97 में क्या ऐड करो तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के बगल में बन जाएगा। 97 के बगल में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? एक तो 81 है, एक 100 आएगा। 81 तो दूर है 100 कंपेरिजन, तो +3। तो टोटल हम लोगों ने करीब 10 to 12 मार्क्स के पेपर आराम से सॉल्व कर लिया यहाँ पे। इसके अलावा भी कुछ और सॉल्व किए जा सकते हैं, बट ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए था जिनको क्वांट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो सोच रहे हैं कि 2-3 नंबर भी सिक्योर करना बहुत बड़ी बात है क्वांट्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात सच्चाई दूसरी ये भी है कि अभी बताना आसान है, यही मैं पेपर में सॉल्व कर रहा होता तो यही एडिशन लॉजिक वगैरह दिखते नहीं हैं क्योंकि काफ़ी प्रेशर होता है। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो। आप लोग एक मतलब कि अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, क्वांट्स अनडूएबल नहीं है। आप आराम से 10 to 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। वो भी नहीं हुआ तो 8 नंबर तो लाओ, 8 ही नहीं हुआ 6 नंबर लाओ। सेक्शनल कट ऑफ 4-5 नंबर ही गया था। वर्स्ट के सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कि आपके 8 से 10 नंबर आएंगे अगर आपने मॉक्स अच्छे से लगाए हैं। तो अच्छे से लगाए तो मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक तो मिस मत ही करो। 2-3 मॉक यहाँ से लगाओ, PM के 2-3 या OB 2-3 लगा लो, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। बाईजूज के भी अच्छे हैं, 2-3 वहाँ से लगा सकते हो। 6 से 7 मॉक वर्किंग कैंडिडेट के लिए मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है। तो एटलीस्ट आप इतना ट्राई करो। रीजनिंग में मैं पर्सनली मुझे लगता है कि क्वांट्स मैं थोड़ा समझा सकता हूँ कि रीजनिंग उतना नहीं समझा पाऊँगा, और रीजनिंग उतना टफ भी नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा हो तो आप कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूँगा रीजनिंग भी बता दूँ। बट जिस अप्रोच से क्वांट्स समझाना है वैसा रीजनिंग समझाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। बट ये अप्रोच आप फॉलो करो। क्वेश्चन सिलेक्ट करने का अप्रोच स्टार्ट करो। टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं 30 लाना है। अप्रोच पहले क्या करना है, 10 नंबर मेरे आ गए, 12 नंबर आ गए, स्लोली काम रहो। ये ऐसा भी हो सकता है कि 20 मिनट का क्वांट्स हो, पहले 5 मिनट आपको कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ आप घबराओ मत, रिलैक्स करो। 1 मिनट अपना टाइम दो, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो 1 to 60। माइंड रिलैक्स होना ज़रूरी है। फिर से अप्रोच करो पेपर को कि नहीं अभी 15 मिनट मुझे 10 नंबर लाने हैं, ऐसा करके। अगर ईजी आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी फिर और भी चैनल पे कंटेंट आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहो। थैंक यू।